नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 111, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक ये हरिदास रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हरिदास हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टटी संप्रदाय की स्थापना की। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे तथा इनके द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार हैं: सिद्धांत के पद और केलीमाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? तो दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमैनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमैनी कहते हैं। ध्यातव्य है कि कबीर दास के बीजक में साखी, सबद एवं रमैनी नामक 3 कोटि की रचनाएं संग्रहित हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। साखी ये दोहा छंद में है, सबद ये गे पदों में है, वहीं रमैनी दोहा और चौपाई का मिश्रित रूप है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास कहना चाहते हैं कि मेरे राम का मर्म या भेद कुछ और है। दशरथ पुत्र राम सगुण भक्ति के केंद्र में हैं, वे शरीरधारी हैं तथा गुणों के माध्यम से उनकी प्राप्ति संभव है, परंतु कबीर के राम गुणातीत एवं घटघटवासी हैं, ज्ञान के अभाव में उनकी प्राप्ति संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? तो यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ, उसमें उन्होंने लिखा है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग ही पंथ चलाया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो यहाँ पर तुलसीदास ये संत कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है, क्योंकि तुलसीदास ये रामाशय शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 शाखाओं में विभाजित किया है, जिसके ज्ञानार्षी शाखा को संत काव्य धारा भी कहा जाता है। 4 शाखाएं एवं उससे संबंधित कवि इस प्रकार हैं। यहाँ पर कई बार 4 ऑप्शंस में 4 कवि देके पूछ लिए जाते हैं कि ये किस शाखा से संबंधित है, तो इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत कबीरदास, रैदास, सुंदरदास, मलूकदास, दादू दयाल, गुरु नानक, सिंगा, हरिदास निरंजनी, बाबा लाल इत्यादि आ जाते हैं। वहीं प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद, उस्मान, असाइद, मुल्ला दाऊद, शेख नवी, काशिम शाह इत्यादि आ जाते हैं। चलिए रामाश्रय शाखा के अंतर्गत देख लेते हैं। रंगनाथ मुनि, रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, किलहदास, आगरदास, नाभादास, विष्णुदास, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, सेनापति, प्राणचंद चौहान इत्यादि। चलिए कृष्णाश्रयी शाखा के भी देख लेते हैं। तो कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत आपके निम्बारकाचार्य, श्री भट्ट, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास,
गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश, मीराबाई, रसखान इत्यादि आ जाते हैं। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले कबीरदास जी आते हैं, तत्पश्चात सूरदास, उसके बाद जायसी और उसके बाद आते हैं तुलसीदास। इनका जन्म देख लेते हैं। कबीरदास ये 1398 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी, वहीं जायसी जी 1492 ईस्वी तथा तुलसीदास 1532 ईस्वी इनकी समय सीमा रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से मध्यकालीन संत या भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए और डी सही हो जाते हैं। दादू दयाल और मलुकदास, इनका संबंध संत या भक्त कवि राजस्थान से संबंधित नहीं रहे हैं ये दोनों ही। आइए व्याख्या देख लेते हैं। दादू दयाल का संबंध ये अहमदाबाद से रहा है, मलुकदास इलाहाबाद, संत पीपा राजस्थान और नागरीदास इनका संबंध भी राजस्थान से ही रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? तो अग्रदास का संबंध ये संत काव्य से नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है, क्योंकि अग्रदास ये भक्ति काल की सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के कवि रहे हैं। वहीं कबीरदास, रैदास और धन्ना, इन तीनों का ही संबंध संत काव्य की निर्गुण धारा की ज्ञानाशयी शाखा के कवि ये रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। तो ये हम सभी जानते हैं कि इनको वाणी का डिक्टेटर कहने वाले ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो वहीं रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी कहा है तथा इसके साथ साथ श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। किस पंक्ति का संबंध उलटवासी से है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाता है। आकाशे मुख औंधा कुआं पाताले पनिहारी, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका संबंध उलटवासी से है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उलटवासी सीधे सीधे न कहकर घुमा फिराकर उलट कर कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना उलटवासी कहलाती है। संतों में विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलटवासियों की रचना की है। तो वहीं कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। कबीर को भाषा का डिक्टेटर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और कबीरदास की भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो वहीं रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी माना है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।